हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। कल हमने किया था यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन, और आज बारी है डेफिनेट आर्टिकल जो कि है द, दी और द, जो भी हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। सबसे पहले व्हेन वी टॉक ऑफ ए थिंग पर्सन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सेंटेंस, जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में पहले से बात कर रहे होते हैं, सेकंड टाइम जो पहले से मेंशन होता है सेंटेंस में, जब हम बात कर रहे होते हैं और सेकंड टाइम उसको उसी के बारे में बात करना है, तो तब हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कल हमने एक सेंटेंस किया था, आई हैव अ पेन, द पेन इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो सबसे पहले बात हुई थी आई हैव अ पेन की, मेरे पास एक पेन है, द पेन इज़ ऑफ रेड कलर। जब पहली बार जब इस पेन की बात हुई तब मैंने यूज़ किया था ए, और बाद में जब दोबारा इसके बारे में, क्योंकि ये पहले से मेंशन हो गया इस पेन के बारे में, दोबारा इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ गया, द पेन। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में जो पहले से मेंशन हो चुका है और आगे हमने उसके बारे में बात करनी है, तो उसमें हम द यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और हम कर सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि दो सेंटेंस हो, जैसे ये द बुक यू वर आस्किंग फॉर इज स्टिल मिसिंग। मतलब इसमें क्या, द बुक इज़ स्टिल मिसिंग, कौन सी बुक, यू वर आस्किंग फॉर, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो बुक अभी क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं और उसका जिक्र हमने पहले किया होता है, पहले वो मेंशन किया होता है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होता है कि किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे, नेम के आगे हमने द यूज़ करना है। प्लैनेट्स का नेम है, रिवर्स का नेम है, होली बुक्स का नेम है। होली बुक्स कौन सी होती है, रामायणा, जैसे बाइबल, और वेदा है, वेदास। ठीक है, तो उनके आगे द लगेगा, द वेदास, द रामायणा, द बाइबल। ठीक है, और ओशियंस का नेम, डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज़। ये डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज़ कैसे, डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज से एक मिल के एक कंट्री बनी होती है, जैसे यूएस से हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की जितने भी स्टेट्स हैं उनका नेम हम लेते हैं यूएसए, मतलब कंबाइंड नेम हम लेते हैं यूएसए। तो वो उसके आगे क्या लिखेंगे हम, क्या लगेगा, द लगेगा, द यूएसए। अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने सीधा बात किया कि अमेरिका एक मतलब रिच कंट्री है, ऐसे बात करें तो उसमें क्या आएगा, वहाँ पे द नहीं आएगा, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री। जब यूएसए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा द यूएसए। ठीक है, ये है डिस्क्रिप्टिव, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ होता है। न्यूज़पेपर के नेम के आगे जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट क्या, जो रेगिस्तान है, उनके नेम के आगे नेम ऑफ ट्रेन्स, होटल्स, माउंटेन्स, रेंजेस। माउंटेन रेंजेस मतलब जो हिमालय, जैसे है हिमालय की रेंजेस हैं, द हिमालयाज़ हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, द ताजमहल, द इंडियन ओशियन, जैसे हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं, द यूएसए, द हिमालयाज़, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। द रामायणा, ये होली बुक है। द सन, द अर्थ, ये प्लैनेट्स के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन्स। ये एक एडजेक्टिव के साथ हम यूज़ करेंगे जब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास ऑफ पर्सन्स। कल हमने किया था उसमें के पर्सन और थिंग्स के, जब हमने ए का यूज़ बताया था वहाँ पे, तो वो का क्या था, वहाँ पे नाउन थी, यहाँ पे क्या है, बिफोर एन एडजेक्टिव। जब इसका सेंटेंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कैसे। जैसे है द रिच शुड हेल्प द पुअर, वैसे तो रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, अमीर क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर,
यहाँ पे क्या है, द रिच किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, द रिच मतलब जितने भी लोग जो रिच हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। तो द रिच शुड हैव द पुअर, तो यहाँ पे एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिच कम्युनिटी को। तो यहाँ पे और साथ में रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही ये भी पुअर कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है कि जो जितने भी लोग पुअर हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। आगे है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नेम है, जैसे फ्लूट हो गया, तो इनके आगे हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, इन सब के आगे क्या लगेगा, द फ्लूट, जैसे शी कैन प्ले द फ्लूट। आगे है कंपैरेटिव सेंस। कंपैरेटिव सेंस में यूज़ होता है किसका, द का यूज़ होता है। जैसे द सूनर द बेटर, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वहाँ पे वैसे वैसे क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है। यहाँ पे हायर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, एक कोल्डर, एक अगर हम सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे हाईएस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लास्ट, उसमें भी किस चीज़ का यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। आगे है बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन। जब एक प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे, कब, जब फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो ये सेंटेंस, जैसे सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास इंडिया के मिल्टन हैं। देखो आप कंफ्यूज होंगे कि कल हमने किया था, जैसे वो महात्मा गांधी वाला आपको एग्जांपल बताया था, उसमें तो हमने ए यूज़ किया था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो सेंटेंस क्या था, महात्मा गांधी इज लिविंग इन माय नेबरहुड, ठीक है। इसमें क्या था, ये था कि एक महात्मा गांधी मेरे घर के पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। अगर आप देखें तो इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या, कि सूरदास और मिल्टन दोनों क्या हैं, दोनों ही राइटर हैं। तो उनका एक जैसे लोग हैं, उनका कंपैरिजन किया हुआ है। सूरदास क्या है, इंडिया के मिल्टन हैं, मिल्टन बहुत अच्छे राइटर थे इंग्लिश। तो सूरदास है हमारे इंडिया की हैं, तो दोनों राइटर हैं और उनका कंपैरिजन किया हुआ है कि वो उनके जैसे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और भी के कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी कह सकते हैं हम। तो वहाँ पे कालिदास और शेक्सपियर दोनों क्या हैं, दोनों ही राइटर हैं, तो उनका एक जैसे उनके कारण उनका कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल पोजीशन। फिजिकल मतलब भौतिक अवस्था जिसको कहते हैं, भौतिक अवस्था। द टॉप, द सेंटर, द फ्रंट। जब हम बात करते हैं कि वो चीज़ उसके टॉप पे है, ये सेंटर में है, द फ्रंट में, जो फिजिकल पोजीशन क्या, भौतिक अवस्था, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, एट द सेंटर, ठीक है। द फ्रंट ऑफ हाउस, ठीक है। आगे है बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। कास्ट और कम्युनिटीज़ की जब हम बात करेंगे, जैसे राजपूत्स, मराठाज, द राजपूत्स आर ब्रेव पर्सन्स, मराठा हैं, ठीक है। और उसके बाद है बिफोर नेशनलिटी, मतलब जब हम नेशनलिटी की बात करते हैं तब हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द ग्रीक्स, द इंडियंस, द चाइनीज़। देखो यहाँ पे द ग्रीक्स, द इंडियंस, द चाइनीज़, ये यहाँ पे हम जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम एन इंडियन, तब वहाँ पे आई एम द इंडियन नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, आई एम अ इंडियन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आगे है बिफोर लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू का तो हमने बहुत बार बात की है। द लिटिल का मतलब सम बट ऑल, जैसे कल भी हमने किया था। द लिटिल का देखो 3 तरह से यूज़ होता है, लिटल, अ लिटल और द लिटल। द लिटल का मतलब होता है सम बट ऑल, मतलब थोड़ा सा जितना भी है, मतलब एक मान लीजिए एक गिलास है, गिलास में थोड़ा सा पानी है, तो हम बात करें कि जो गिलास में थोड़ा सा पानी है वो मैंने पी लिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा, द लिटल का यूज़ होगा।
अगर मैं बात करती हूँ कि गिलास में थोड़ा सा पानी है तो मैं बोलूँगी अ लिटिल वाटर इन देयर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ गिलास में तो बिल्कुल ना के बराबर पानी है तो उसमें सीधा क्या होगा, लिटिल वाटर देयर इज़ देयर इन इट, ठीक है। ऐसे ही फ्यू के लिए भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बॉडी के नेम के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे ही हिट मी ऑन द बैक, ठीक है, और शी कॉट मी बाय द आर्म। यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे आना था पॉजेसिव माय आर्म, हिज आर्म, ठीक है। इनकी जगह जैसे इस सेंटेंस में शी कॉट मी बाय द आर्म, यहाँ पे उसने किसकी बात की है, शी कॉट मी बाय द आर्म, उसने मुझे बाजू से पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने माय या योर नहीं यूज़ किया, माय और हर यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया, द यूज़ किया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट जो बिफोर, ये सम और वॉल, सम और वॉल के से पहले, सम और होल के से पहले यूज़ होता है क्या, द यूज़ होता है। और ऑल और बोथ के हमेशा बाद में यूज़ होता है। द कब कब यूज़ होता है, सम और होल की जब बात हो तब पहले यूज़ होता है, ऑल और बोथ हो तो उनके बाद यूज़ होता है, ठीक है। आगे है कि आर्टिकल कब यूज़ नहीं होगा, मोस्टली मतलब यही कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ द यूज़ होगा और कहाँ द यूज़ नहीं होगा, या आर्टिकल कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सबसे पहला है कोई भी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कि जो प्रॉपर नाउन होती है, किसी का नाम होता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है क्या, कि जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम द यूज़ कर लेते हैं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाती है। कैसे बन जाती है, जैसे मैंने लिखा मिल्टन इज़ अ गुड पोइट और राइटर, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पे क्या था, क्या है, एक मिल्टन की बात हो रही है, मिल्टन इंसान की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया जो लाइन थी, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या था, मिल्टन इसकी खुद के बारे में बात हो रही है तो हमने द यूज़ नहीं किया, और सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ, मतलब द मिल्टन क्या, यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन कैसे बन गया कि जरूरी नहीं हम सूरदास के लिए यूज़ करें, कोई और अच्छा राइटर होगा तो उसके लिए भी हम द मिल्टन यूज़ कर सकते हैं कि वो मिल्टन के जैसा ही। यहाँ पे क्या, द मिल्टन मतलब कि जो मिल्टन की तरह अच्छे राइटर हैं उनके साथ इनका कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। और भी अगर हम किसी भी, जैसे द महात्मा गांधी, द अगर उसके बाद लगाने तो द महात्मा गांधी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो महात्मा गांधी की तरह सिद्धांतवादी हैं, सत्य और अहिंसा वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद है नेम ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, भौतिक पदार्थ जिसको हम कहते हैं, उनके नेम के आगे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कैसे, जैसे सिल्वर इज़ अ यूज़फुल मेटल, सिल्वर क्या है, एक यूज़फुल उपयोगी धातु कह सकते हैं, धातु है। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर के आगे कुछ नहीं लगाया, मतलब इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे टी ग्रोज इन इंडिया, चाय है वो इंडिया में उगती है, बट किसी पर्टिकुलर के लिए है वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी मतलब फेमस इन इंडिया, तो यहाँ पे मैंने टी के आगे द लगाया है। द क्यों, क्योंकि इसको पर्टिकुलर बना दिया, कहाँ की पर्टिकुलर हो गया। कैसे पर्टिकुलर हो गया कि टी कहाँ की, असम की टी। वैसे तो कई जगह बनती होगी लेकिन कहाँ की टी, कई जगह उगती है लेकिन कहाँ की, आसाम की टी है, वो बहुत फेमस है। जैसे द वाटर, अगर सीधा हम वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर के साथ कुछ नहीं यूज़ होगा, लेकिन जब मैंने लिखा है द वाटर ऑफ गंगा इज़ सेक्रेड, मतलब बहुत पवित्र है, तो स्पेसिफाई हो गया, पर्टिकुलर बन गया। क्यों, जब इसके आगे द लगा दिया, क्योंकि गंगा का पानी है वो बहुत पवित्र है, तो ये क्या बन गया, ये पर्टिकुलर बन गया, ठीक है। उसके बाद मैन, गॉड,
मैन और गॉड जब वाइडेस्ट सेंस में यूज़ हो रहे हैं तब हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। वाइडेस्ट सेंस मतलब एक बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, नश्वर है, तो यहाँ पे हमने कहा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह विद्यमान है, जो गॉड है, भगवान है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, वाइडेस्ट सेंस में बात किया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, द गॉड्स एंड द गॉडेस आर काइंड टू हर, इसका मतलब देवी और देवता, ये तो छोटे लेवल पे हो गए ना। गॉड का वाइडेस्ट सेंस में हुआ, गॉड एंड गॉडेस आर काइंड टू हर, कि उसके लिए देवी और देवता बहुत काइंड है, उन पे मेहरबान है, दयालु हैं, ठीक है। उसके बाद कोई क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, फीलिंग्स के बारे में बात करें, स्टेट्स मतलब अवस्थाएं, इनका जनरल सेंस में अगर हम यूज़ करेंगे तो जनरल सेंस अगर यूज़ हुई है तो वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखो, द बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ द यूज़ हो गया, लेकिन ऑनेस्टी एक फीलिंग है, इसके आगे द यूज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम किसी पर्सन की ऑनेस्टी के बारे में बात करें, जैसे अगर यहाँ लिख दूँ मैं, द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ वेल नोन, मतलब उसके, मेरे ब्रदर की जो ऑनेस्टी है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे मैंने द ऑनेस्टी लिखा क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर हो गई किसकी, माय ब्रदर की, ठीक है। और उसके बाद है बिफोर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नेम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो उनके आगे क्या यूज़ नहीं होता, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है, फ़ारसी, इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बिफोर हॉबीज़, प्रोफेशंस एंड स्पोर्ट्स, हॉबीज़ के बारे में बात करें, प्रोफेशन के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो उनके आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे टीचिंग इज़ हर प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन क्या है, टीचिंग है, ठीक है। जैसे डांसिंग इज़ हर हॉबी, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, डांसिंग इज़ हर हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसकी हॉबी की बात की है, तो डांसिंग के आगे मैंने द नहीं लगाया, ना अ लगाया है, ना द लगाया है, ठीक है। और उसके बाद है जी, स्कूल, कॉलेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये सारे हैं। ये जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया है, अगर उस सेंस में यूज़ हुई हैं तो हम यूज़ करते हैं, कोई भी आर्टिकल इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। अगर इससे अलग कोई सेंटेंस बना है तो हम यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे ये है, वी गो टू टेम्पल ऑन ट्यूसडे, कि हम पूजा करने के लिए ट्यूसडे को टेम्पल जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्पल के आगे द नहीं लगाया है, ठीक है। अगर लिखें, अगर मैं सीधी बात करूँ, बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल इज़ वेरी मतलब ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे अगर सीधी सेंस में अगर मैंने बात की है तो वहाँ पे टेम्पल के आगे क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि टेम्पल पे हम क्या जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ हुआ, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ, बट नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हर टीचर, जैसे वो उसके टीचर से मिलने के लिए वो स्कूल गया, तो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं गया, उनके अपने किसी बच्चे की टीचर से मिलेंगे, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ, ठीक है। ऐसे ही होम के लिए, ऐसे ही चर्च के लिए, अगर चर्च में जा रहे हैं और किसी प्रेयर के लिए जा रहे हैं, देन चर्च के आगे द नहीं यूज़ होगा। अगर वैसे ही जा रहे हैं तो फादर से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वीक, उसके बाद है नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक। देखो यहाँ पे टाइम है, जब टाइम है
टाइम की रिगार्डिंग बात की तो नेक्स्ट और लास्ट हैं, उनके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ पे नंबर की बात आती है, जैसे द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द यूज़ होगा, और इसमें क्या, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आगे मोड ऑफ ट्रैवल, जैसे मोड ऑफ ट्रैवल क्या, जैसे कोई मतलब ट्रैवल का मोड मतलब कि किस चीज़ से जा रहे हैं, तो उसमें भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही विल गो बाय एयर, यहाँ पे द नहीं लगाया। अ जर्नी बाय रोड इज़ कंफर्टेबल, यहाँ पे रोड के आगे द नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ ये है मोड ऑफ ट्रैवल। उसके बाद है टू डिफरेंट पर्सनस होल्डिंग डिफरेंट पोस्ट, जब कोई दो डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है और दोनों ही डिफरेंट पोस्ट पे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जगह द का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस में द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो अलग अलग इंसान, अलग अलग पोस्ट हैं, तो उनके लिए इसमें भी द आया, इसमें भी द यूज़ हुआ, ठीक है। दोनों टाउन को विज़िट कर रहे हैं, कस्बे में आ रहे हैं। और अगर एक ही पर्सन है, दो पोजीशन है, तब हम एक पोजीशन के आगे जब स्टार्टिंग करेंगे तब हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज़ ऑन विजिट टू द टाउन टुडे, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, एक पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है और अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, इज़ ऑन विजिट टू द टाउन टुडे, ठीक है। मतलब कि एक पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी का, वो टाउन की विजिट पे है, ठीक है। इस तरह से इसमें हम एक बार यहाँ पे तो द यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम द यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमने यूज़ किया द क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अलग था, द प्रेसिडेंट अलग था, तो दोनों पोस्ट के लिए हमने द का यूज़ किया, ठीक है। आई थिंक सबको समझ आ गया है। गुड लक।